नमस्कार। आइए बात करते हैं इस हाथ के बारे में। उंगलियों पर क्या क्या गतिविधि चल रही हैं, पर्वतों पर क्या क्या गतिविधि है, रेखाएं क्या कहती हैं, इन सबको मैं बताने वाला हूं और फिर अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बुद्धि से श्रेष्ठ, भाषा शैली से श्रेष्ठ, किसी से लड़ने झगड़ने वाला नहीं, पवित्र मन भावना रखने वाला और जीवन में सकारात्मक सोच से चलने वालों की ऐसे व्यक्तियों की उंगलियां होती हैं। मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, प्रथम पर्व। सेकंड पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने की कोई भी रेखाएं नहीं है, और थर्ड पर्वत पर निरंतर रूप से धन के आगमन की रेखाएं भी दिखाई देती हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व यानी आपके जीवन के अंतर्गत बताता है व्यक्ति जीवन के अंदर इस समय कोई आंखों के रोग या किसी भी प्रकार से क्रोध के संकेत, कोई एक्सीडेंट का संकेत नहीं, कोई बीपी के रोग का संकेत नहीं। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से सम्मानित प्राप्त करने के लिए, राज्य प्रशासन से लाभ प्राप्त करने के लिए वो रेखा यहाँ पर खड़ी हुई है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर मर्यादित परिवार से पैदा, माँ बाप का सेवा करने वाला व्यक्ति इस तरह से देखा जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। ये बीच का गैप यदि अंगूठियों की वजह से नहीं है और ये गैप आपके जीवन में बनता है तो ये आपको थोड़ा सा वैराग्य की तरफ ले जा सकता है। नंबर 2, व्यक्ति कभी किसी न किसी कारण से माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। और नंबर 3, व्यक्ति परिवार से, घर जन्म स्थान से दूर जाकर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा इन गैप के कारण माना जाता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार से कोई स्थायी का रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से कर्ज में होने की रेखा नहीं है। और तीसरा, अपने जीवन यापन को करने के लिए स्वयं से समर्थ धन की प्राप्ति का योग, वो भी ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो उंगली है यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली। पहला पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि आपको कोई खान पान का कोई दोष नहीं है, आपको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई शुगर नहीं है। सेकंड पर्वत पर अगर मैं बात करता हूं तो विवाह में अड़चन आने वाली कोई रेखा नहीं है। प्रेम संबंध का एक हल्का सा पॉइंट नज़र आता है, कोई प्रेम संबंध हो रहा हो या उसका निराशा आपके जीवन में आ गई हो, वो तीसरी बात है। बाकी कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुद्धि की श्रेष्ठ रेखाओं के बारे में। ये बुद्ध पर्वत है, इस पर श्रेष्ठ रेखा भी है, बुद्धि की रेखा भी श्रेष्ठ है। इस पर व्यक्ति के अंदर समर्थ रूप से धन कमाने की रेखा भी है। और कुल मिलाकर के आपका समाज के अंदर व्यवहार कुशलता के लिए जो रेखाएं होनी चाहिए या व्यापार कुशलता के लिए रेखा होनी चाहिए, वो यहाँ पर विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्वत पर पहले एक्स का चिन्ह हुआ, जीवन में संघर्ष अवश्य होगा। इसके बाद ऊंचाई का चिन्ह के लिए ये रेखा कुछ ऊपर से नहीं चली, यानी कि उच्चता को प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगेगा। और कुछ श्रेष्ठता बाहर से जब आती है निकल कर रेखा, तो व्यक्ति को श्रेष्ठता प्राप्त करने में देर लग जाती है। इसको इस प्रकार से बोल सकता हूँ, अभी यहाँ पर ये नीचे ना तो कोई दीप जैसा चिन्ह है, ना ही कोई मछली जैसा चिन्ह है। सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक मंगल रेखा जाकर थोड़ा सा दूर स्थान से संबंध बनाएगी। सम्मान के लिए जो संघर्ष है उसको करना पड़ेगा, परंतु सम्मान अवश्य मिलेगा, ऐसा इसका फल बोल सकते हैं। बहुत अच्छी रेखा के रूप में भाग्य रेखा आपके साथ वर्तमान में है। यानी मैं जो इस समय देख रहा हूं तो शनि पर्व पर वो भाग्य रेखाएं हैं जो व्यक्ति का भाग्य ऊर्जित करने के लिए होनी चाहिए। यानी इस समय पर भाग्य आपका साथ दे रहा है और आप निश्चित रूप से प्रगति की सीढ़ियों को अब आप चढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व मल्टी टैलेंटेड रेखा शनि पर्व को जाए, व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, योजनाओं के द्वारा धन का लाभ प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के
अभी यहाँ पर कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा, तो व्यक्ति के जीवन में चतुर्भुज बन जाएगा, तो व्यक्ति अपना मकान भी बना पाएगा। और सिंबल भी कई जगह पर ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा है और जाकर के दो मुखी होती है। कहीं ना कहीं जानकारी में भी विवाह हो सकता है आपका, या प्रेम संबंधों से भी ऐसे हृदय रेखा के अंदर सिंबल दिखलाई देते हैं, या कोई प्रेम संबंध लंबे समय तक चलकर टूट गया हो। तो ये यहाँ हृदय रेखा, अभी इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। मन के अंदर कोई ज़्यादा निराशात्मक चिन्ह दिखाई नहीं देते। कुल मिलाकर मन से पवित्र व्यक्ति के हाथ के अंदर ऐसी रेखाएं होती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। कर्म रूपी रेखाओं का संबंध बहुत मजबूत है। मंगल पर्व से संबंध शनि पर्व को रेखा, मंगल पर्व से सूर्य पर्व को रेखा। व्यक्ति जाएगा, दूर स्थान से संबंध बनाएगा, यश कीर्ति प्राप्त करेगा, दूर दूर तक व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा। ऐसी मंगल रेखा का सूर्य पर्व से संबंध होना मन की पवित्रता को भी दिखलाता है। यानी मंगल सूर्य का इन्वॉल्वमेंट मन की पवित्रता के लिए भी है, और यहाँ से धन के आगमन भी बनेंगे। ऐसा ही नहीं है, प्रसिद्धि के साथ धन भी बनेगा, और उसके लिए मेहनत आपकी अभी कर्म रूपी रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से बिल्कुल जाती हुई बहुत सारी बुद्धि रेखा एकदम नीचे जा रही है। इसको कई जगह रेखाओं ने काटा था मंगल वालियों ने, यानी आपकी परीक्षा बुद्धि की लगातार चलती है। इसमें शाखा निकल करके भी गई थी, नीचे ढलवा होकर के चंद्र पर्वत तक जा रही है। इसको बहुत सारी, यहाँ पर अगर मैं नहीं से दिखाता हूँ तो ये चंद्र पर्वत पर भी रेखाएं काट रही है। यानी व्यक्ति की परीक्षा चलेगी, लेकिन व्यक्ति परीक्षा को पास करके अपने जीवन में उन्नति तरक्की को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से इनको रेखाओं को बोला जाता है। चलिए अब बात करता हूं मैं द्वितीय मंगल पर्वत की। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का होता है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का योग यहाँ पर नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत पर गतिमान रेखा थी। आप प्रसिद्धि पर पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, मैंने बता दिया आपको। लेकिन अवसाद, डिप्रेशन, इस तरह की रेखा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी इस रेखा को शुक्र पर्व से निकल करके और सीधा सीधा बुध पर्वत तक पहुंचने वाली रेखाओं का संबंध कई जगह पे दिखाई दिया। यानी कि कुल मिलाकर अच्छे परिवार से है, सम्मानित परिवार से है। आप अपने व्यापार को सही रूप से सही प्रगति देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास आपका सफल होने के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं इन बुध रेखाओं के द्वारा। अब बात करते हैं हम इसके बाद आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखाओं का संबंध दो तरीके से बनता है। एक तो यहाँ से दूर स्थानों से जाकर यश और कीर्ति प्राप्त करने वाली रेखा जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाती है तो व्यक्तियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ये उन्नति बनती है। तो इस प्रकार से ये भाग्य रेखाएं हैं। इनको बीच में राहु रेखाएं कई जगह पर काट रही हैं, उनकी वजह से अड़चने आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन सफलता तक ये निरंतर रूप से फिर पहुंच जाएंगी। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और शुक्र पर्वत पर गतिमान रेखाएं काफ़ी हैं। कभी चकोर बनने का प्रयास करती हैं, कभी मार्वल्स रेखाएं बनने का प्रयास करती हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं जब आपस में काट लें तो उनको कहते हैं संघर्ष बनना। यानी संघर्ष से संसाधन को प्राप्त करने की स्थिति शुक्र पर्व बताता है। अभी बहुत अच्छे संसाधन दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत सहयोग परिवार से भी आपको है, मकान का या किसी चीज का। ये यहाँ पर आपकी आयु रेखा है जो पहुंच गई है लगभग आपके मणिबंध के आसपास तक, लगभग 80 वर्ष की आयु इसको हम बोल देते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसकी रेखाओं को पढ़ने का प्रयास किया है। ये रेखाओं को पढ़ना अलग होता है, सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है। सवालों के लिए मुझे सूर्य रेखा को, भाग्य रेखा को, पर्वतों को देख करके जब जाकर उनका गणित करके सब सवालों का जवाब देता हूं, और उसको आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने फ्यूचर में राजयोग है या नहीं। इतनी निराशा की बात क्यों करते हैं? बहुत अच्छा पर्वत है आपका, वहाँ एक ट्रायंगल सा बनने का प्रयास कर रहा था, त्रिभुज सा बनने का प्रयास कर रहा था। चिंता ना करें, वो कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको राजयोग मिलेगा।
आप प्रयास लगातार करते रहिएगा, क्योंकि मंगल सूर्य की रेखा का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था। नेचुरल मेडिसिन का व्यापार चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा। शनि पर बहुत अनुकूल है और ऐसे ही व्यक्तियों का नेचुरल मेडिसिन का काम चलता है। विवाह नहीं हो पा रहा है, बता देता हूँ, फरवरी 22 तक विवाह होने के बहुत अच्छे योग हैं। फरवरी 22 तक विवाह होने के बहुत अच्छे योग हैं। फरवरी 22 तक हो गया तो ठीक है, नहीं फिर बाद में फरवरी के बाद नहीं होगा, फिर 2023 में होगा। और यदि 2023 निकल गई तो फिर विवाह होने की ये संभावना बहुत कम है। प्रसिद्ध मंदिर बना पाएंगे कि नहीं? बृहस्पति अनुकूल है, वहाँ पर निश्चित रूप से अच्छे चतुर्भुज की संभावना बहुत अच्छी लगती है मुझे देखने में, तो ऐसी बात नहीं है। प्रसिद्ध तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर धार्मिक संस्थाओं से जुड़ करके धार्मिक कार्यों के द्वारा भी प्रसिद्धि प्राप्त करने का योग भी है और धार्मिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने का अच्छे योग है। तो आपका नाम अवार्ड के लिए गया है, वो इस साल मिलेगा क्या नहीं, वो रेखा यहाँ मुझके अभी हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ रही, तो मुझे नहीं लगता इस साल आपको अवार्ड मिल पाएगा। कुल मिलाकर के आपके जीवन में आप क्या करें जो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सारी रिंग उतार दीजिएगा। सिर्फ शनि का छल्ला लोहे का हाथ में पहन के रहना है, बाकी कोई भी अंगूठी, यहाँ पर लोहे का छल्ला, चांदी का नहीं, लोहे का, तो कुल मिलाकर सब उतार दीजिए। यदि आप केवल छल्ले पहनना चाहते हैं तो सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, आप तांबे का छल्ला सूर्य की उंगली में डाल सकते हैं, आप लोहे का छल्ला शनि की उंगली में डाल सकते हैं, आप चांदी का छल्ला डाल सकते हैं अपनी छोटी उंगली के अंदर, लेकिन नग कोई मत पहनिएगा, वरना वो आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी भर देगा, आपकी उन्नति तरक्की वैवाहिक जीवन में अड़चने डाल देगा। तो यहाँ आपको रतन कोई नहीं पहनना है, पूजा करनी है आपको 2 से 3 माला 5 माला तक कर सकते हैं आप रोजाना। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी जितनी से जल्दी 1.25 लाख माला आप 1.25 लाख जप लेंगे, उतना आपका वैवाहिक जीवन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा और उन्नति तरक्की के साथ आपको प्रसिद्धि योग भी मिल जाएंगे। साथ में करें आप शिव पूजा, तो आज शिव पूजा में आप कुछ भी कर सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, आप उनकी जाप कर सकते हैं, आप उनके मंदिर में जा सकते हैं, ऐसे रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, ये सब करिए, फिर देखिए आपके जीवन में आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। नमस्कार।